भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें कि YouTube चैनल। कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। इस चौपाई पे जरा ध्यान से केंद्रित है। ये अपना परिचय दे रहे हैं। कपटी, कोई तो कपट नहीं किया, फिर राम जी की सेवा की थी, स्पष्ट का। और इतनी जाति स्पष्ट है कि अयोध्या वासियों से कह दिया कि सुनो, भगवान के आने के पहले यदि इस रास्ते से आए होते तो हम तुम्हारा सब छीन लेते। ये जो हम तुमको फल मूल की सेवा कर रहे हैं, ये हमारी इतनी बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। लेकिन यहां क्यों निषाद ने कहा कपटी? कपटी का तात्पर्य यहां ये कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा कपट किया है कि मैं आपको मारने की तैयारी कर रहा था। मेरी अस्त्र शस्त्र और सेना तैयार हो चुकी थी, इसलिए मैंने भरत जी से कपट किया है। और कायर वो हूं कि मैं स्पष्ट रूप से आपको बता भी नहीं रहा हूं, इतना डर भी रहा हूं। अरे स्पष्ट कह देता कि मैं तो बड़ी भ्रांति में था, लेकिन वो कायरता के कारण वो बात मैं बता नहीं रहा। पता नहीं आप क्या करोगे, क्या आप समझोगे मेरे बारे में। कपटी, कायर, कुमति। और कुमति की तात्पर्य यह है कि यदि मेरे में बुद्धि होती तो राम जी के भाई के प्रति ऐसी बुद्धि क्यों आई मेरे मन में कि ये तो लगता है कि राम जी से युद्ध करने जा रहे है कुछ कपट भाव मन माही, कारण कवन भरत बन जाही। इसलिए सन्मुख लो भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उतरन देऊ। ऐसी जो मैं बातें कर रहा था, ये मेरी कुमति का परिचायक हो रही हैं। तभी तो खुद कुजाती कर। अच्छा, कपटी, कायर, कुमति, कुजाती। और कुजाती का तो स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि जन्मजात सदोष बुद्धि है मेरी। एक जन्मजात बुद्धि नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय के वैश्य के पवित्र कुल में जन्म ले और इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो कहा जाता कितने अच्छे वंश में जन्म लिया, उसकी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो रही। लेकिन जब मैं जाति से भ्रष्ट हूं, मेरी जाति के गुण है, इसलिए नाथ में सदोष बुद्धि हूं। और लोक वेद से बाहर होने पर भी प्रभु ने लोक, कपटी, कायर, कुमति, कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। कल मैंने निवेदन किया था कि वेद से नीचा क्यों है? लोक वेद सब भांति नीचा। जिसे वेद कर्म का अधिकार नहीं, वो वेद में नीचा हो गया। और जिसे लोक में सभी से संस्पृष्ट होने का अधिकार नहीं, वो किसी को छू नहीं सकते भाई। तो मैं तो सब प्रकार से जासु छांछ नीली सींचा। अगर छाया भी पड़ जाए तो लोग थोड़ा जल ऊपर डालते हैं, का पवित्र हो गए। श्री राम जी की महिमा के वर्णन में वो ये बात कह रहे हैं कि मैं लोक में, वेद में, सभी में नीचा हूं। लेकिन क्षेम की अब चिंता तो इसलिए नहीं है कि भयो भुवन भूषण तब ही तय, राम कीन आपन जब ही ते। जब से राम जी ने मुझे अपनाया है, तब से मैं भुवन भूषण हो गया। कि आप इतने बड़े महापुरुष रथ से उतर करके मेरे से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। ये भगवान की कृपा का परिणाम है। एतावता यहाँ निषाद केवल राम जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अपने अंदर कोई ऐसी महानता नहीं है। लोग ये न समझ ले कि भरत जी जब दौड़ करके ऐसे गले मिल गए तो ये कोई महान व्यक्तित्व होना चाहिए, तो उसका उद्घोष कर रहा है कि ये मेरी बात नहीं है, तो राम जी की कृपा का परिणाम है। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिल्यो बहोरी भरत लघु भाई। एक तो निषाद का प्रेम देखा और दूसरी इतनी विनम्रता। अरे भगवान ने स्वीकार कर लिया है, अब तो इतनी विनम्रता का प्रश्न नहीं था, लेकिन कितना विनम्र है। इसलिए ये देख करके श्री शत्रुघ्न जी महाराज को बहुत अच्छा लगा और वो भी शत्रुघ्न जी भी जाकर अच्छी तरह से मिले। कही निषाद निज नाम सुवानी, वो सादर सकल जोहारी रानी। गुरु जी से मिल लिया, भरत शत्रुघ्न से मिल लिया, अब रानियों के पास गए, बड़ी मीठी वाणी में अपना परिचय देकर के प्रणाम किया। जान लखन समदेहि अशीसा, जियो सुखी सै लाख बरीसा। सैकड़ों वर्षों तक तुम्हारा जीवन बना रहे। माताओं को सुख क्यों है? ये बात आपने जो संकेत में कर दी कि सुमंत्र से इसका परिचय प्राप्त हुआ है, ये बात माताओं तक भी पहुंची है कि कोई निषाद ने सेवा की है और वो साथ चला गया है। अपने पुत्र के आपदा के क्षणों में
यदि कोई व्यक्ति किसी का आश्रय बन जाए तो वो माता पिता को प्राण के समान प्यारा हो जाता है। जो लक्ष्मण जी साथ गया विपदा के समय में, निषाद तुमने वही कार्य किया। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में एक प्रकरण आता है कि जब श्री सुग्रीव जी पुष्पक विमान में राम जी के साथ चल रहे हैं तो उन्होंने एक निवेदन किया प्रभु से, प्रभु किष्किंधा से होकर के विमान जा रहा है, यदि हमारी पत्नियां भी इसमें बैठ जाएं सब बानरों के, तो पुष्पक में तो जगह खाली नहीं। हाँ हाँ बैठ सकते। विमान किष्किंधा उतर गया और सुग्रीव आदि जितने बानर मुख्य मुख्य थे सभी की पत्नियां भी चढ़ गई। जब पुष्पक विमान अयोध्या पहुंच गया और ये बानरों की पत्नियों का परिचय कराया गया तो कौशल्या माता उनको अंदर निवास में ले गई सबको। तो लिखा है वहां ततो बानर पत्नी नाम, उन बानर पत्नियों को कौशल्या पुत्र वत्सला कौशल्या जी खड़े होकर के उनके स्नान की विधि बनवा रही। कहां ये बानरों की पत्नियां और कहां भी चक्रवर्ती राजा की रानी रही हैं और राम जी की माता रही हैं, स्नान करवा रही हैं। जब ये देखा तो वो घबरा गई, कहा माता जी हम तो आपके चरण के धूल के बराबर नहीं हैं, आप हमको इतनी विधान से स्नान की विधि बनवा रही हैं, ये देखकर हमें बड़ी लज्जा आती। क्या कौशल्या माता ने कहा, बेटियों संकोच में हूं मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे स्नान अपने हाथ से करवाऊं, ये दास दासियों से नहीं, मैं स्वयं जल ला करके रखूं, मैं स्नान करवाऊं। जबकि ऐसा मैं अपने पुत्रों के साथ भी कभी नहीं करती। क्यों करना चाहती हूं? इसलिए करना चाहती हूं कि मेरा बेटा आपदा में पड़ा था, उस समय तुम्हारे पतियों ने अपने प्राण हथेली पर रखकर मेरे पुत्र का सहयोग किया है, इन पुत्रों को बचाया है। वो कह रहे, गुरु महाराज से कह दिया, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर में बेरे, यदि तुम न होती तो मेरी रोक देती, अपनी पतियों को कोई व्यवधान कर देती, और तुम्हारे पति न होते तो क्या आज पुत्र वधू को मैं देख पाती? अपने पुत्र का सहयोग, अपने पुत्र का रक्षण करने वाला पुत्र से भी प्यारा लगने लगता है। इसलिए जान लखन सम देहि असीसा, ये मैं निवेदन कर चुका हूं आपको कि भरत जी को भी लक्ष्मण के समान लगे, नर नारी प्रजा प्रवासियों को भी लक्ष्मण के समान लगे, और माताओं को भी लक्ष्मण के समान लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राम जी की सेवा में जैसे लक्ष्मण जी समर्पित हैं, उसी कोटि का समर्पण इनका भी है। कहे लयो यही जीवन लाभू, निरखी निषाद नगर नर नारी, ओ भय सुखी जन लखन निहारी। यहां भी जान लखन समदेह सीसा, और वहां भी कह रहे हैं भय सुखी जन लखन सरीसा। बहुत आनंद हो रहा है। सुन कहे लहो यही जीवन लाहू, भेंटो राम भद्र बरी बाहू। सारे नर नारियों में एक ही चर्चा हो रही कि राम जी ने इसको गले लगाया है। राम जी गले लगाने कोई सामान्य बात। आज तक कितने नर नारी ऐसे हैं, नर ऐसे हैं अयोध्यावासी जिनको राम जी ने गले नहीं लगाया होगा। अरे जो यथायोग्य मिलते हैं तो यथायोग्य, किसी को आशीर्वाद, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इसे इसी गले लगा लिया था। पर ये धन्य है, धन्य है। भेंटो राम भद्र भरी बाहु, दोनों भुजाओं में भर लिया ऐसे। सुनि निषाद निज भाग बड़ाई, प्रमुदित मन ले चले वो लबाई। ये अपने भाग्य की महिमा का वर्णन जब श्रवण कर रहा है निषाद, उसे अत्यंत अत्यंत अभिभूत हो रहा है। कहां मैं इतना छोटा नीचा और कहां भगवान ने मुझे इतना ऊंचा बना दिया। ये मेरी प्रशंसा कर, मैं इस योग्य हूं कि ये मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ये केवल उनकी कृपा का परिणाम। पता नहीं मैंने कौन ऐसा कर्म किया था, निज भाग्य बढ़ाई, तो अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहा है। सनकारे से बक सकल चले स्वामी रुख पाई। अरे वो भी राजा है। सेवकों की ओर सनकारे, सनकारे का तात्पर्य सैन कर दी, इशारा किया, संकेत, व्यवस्था बना। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, और घर तरु तर सर बाग बन,
बास बनाइन जाई। कितनी बड़ी सेना रही होगी उसकी। माताओं के लिए घर बना दिए, तुरंत घर बनाए, छा छा करके सब ओट कर दें। भाई माताएं तो अपनी व्यवस्था में रहेंगी, मर्यादा में। घर स्त्रियों को, रानियों को बनाया गया, माताओं को। और तर उत्तर वृक्ष के नीचे जितने ऋषि मुनि साधु महात्मा थे उनकी व्यवस्था बनाई। वो तो पीपल के बट के वृक्ष के नीचे सो जाएंगे, इनको ऊपर से छाया करने की कोई आवश्यकता नहीं। घर तर उत्तर सर। अब तालाब है वहां, तो तालाब के निकट जो रहने वाले लोग हैं ऋषि मुनि, वो जलाशय छोड़कर दूर नहीं जाते। उनको त्रिकाल स्नान आदि की विधि है। उन महात्माओं को और उन पशुओं को जिनको पानी वगैरह पीने की अत्यंत सुविधा रहे, तो ऐसे वन में सन्निकटता को देख करके उनकी स्थिति बनाई।